आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 17वां अध्याय वचन 15 से 29। तब हूशे ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इस्राएली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है, इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उन्हें संदेशा दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीम वासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पौ फटने तक उनमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। तब दाऊद महनेम में पहुंचा और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक इस्राएली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यित्रो था और वह योआब की माता सरूयाह की बहन अबीगल नामक नाहाश की बेटी के संग सोया था। और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनेम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश के पुत्र शोबी और लोदबर वासी अम्मीएल का पुत्र माकीर और रोगलीम वासी गिलादी बर्जिल्ले चारपाइयां, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे।